देवियों सज्जनों, आज जब हम सब एक नए भारत के निर्माण में प्रयासरत हैं और आत्मनिर्भर भारत के सेल्फ रिलायंट इंडिया के सपने को साकार करने में जुटे हैं, तो हमें यह समझना होगा कि यह तभी संभव है जब हम अपनी महान सिविलाइजेशनल वैल्यू को भी समझें। और इसे समझने के लिए हमें महास्वामी जी जैसे महापुरुषों की लाइफ और फिलॉसफी को भी अच्छी तरह समझना होगा। आज आप जानते हैं हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेचर बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में। साथियों, जब मैंने सिद्धगंगा मठ द्वारा किए जा रहे इन सारे कामों को देखा तो मेरे दिमाग में ऋग्वेद का श्लोक स्वाभाविक रूप से आ गया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। ऋग्वेद के इस श्लोक में कहा गया है कि संत वह है जो अपने मोक्ष के साथ साथ जगत के हित के लिए यानी पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करे। संत वह है जो धर्म की जय के लिए काम करे। संत वह है जो अधर्म के नाश के लिए काम करे। संत वह है जो प्राणियों में सद्भावना पैदा करने के लिए काम करे। संत वह है जो विश्व के कल्याण के लिए, वर्ल्ड वेलफेयर के लिए वो काम करे। जब हम स्वामी जी की जीवन यात्रा को देखते हैं, स्वाभाविक रूप से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वामी जी ने मानवता के कल्याण के लिए न्यौछावर कर दिया और संत की इस परिभाषा में बिल्कुल फिट बैठते हैं। जो हमने डेफिनेशन दी है संत की, उस डेफिनेशन के अंतर्गत हमारे स्वामी जी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। साथियों, जिस तरह से हर व्यक्ति या वस्तु का कुछ न कुछ स्वभाव होता है, वैसे ही देश का भी एक अपना चरित्र होता है, कैरेक्टर होता है, एक पहचान होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है। भारत का चरित्र हमेशा से आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा कर रहा है। स्पिरिचुअलिज्म और साथ ही साथ ह्यूमन टू सर्व ह्यूमैनिटी, यह भाव कर रहा है और हमें इस पहचान को हमेशा बनाए रखना है। और इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का हो सकता है लोगों को इंस्पायर करने में, ऐसे स्वामी जी के द्वारा ही हो सकता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल परस्यूट यानी आर्थिक समृद्धि और भौतिक सुखों की खोज की ओर तो हमें ध्यान देना ही होगा, लेकिन साथ में ही आध्यात्मिकता और मानवता की सेवा को के चरित्र को भी हमको बनाकर रखना ही होगा। देवियों सज्जनों, यदि मैं आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिज्म की बात मैं करता हूं, मैं क्यों करता हूं? यह स्पिरिचुअलिज्म है क्या? मैं मानता हूं एलिवेशन ऑफ मन का बड़ा होना ही यह स्पिरिचुअलिज्म है, यह अध्यात्म है। हमारे यहाँ हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति का मन बड़ा होगा वही सचमुच आध्यात्मिक है। बड़े मन होने के कारण ही स्वामी जी ने इतना बड़ा केंद्र खड़ा करके लाखों लाख करोड़ों लोगों की सेवा इस मठ के माध्यम से हो रही है। लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश हो रही है। यहां पर हमारे बच्चे बैठे हैं, बच्चों ने मैथमेटिक्स भी पढ़ी। मैं मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में इसे बताना चाहता हूं बच्चों को विशेष रूप से। मान लो थोड़ी देर कि तुम्हारा मन एक सर्किल है और मैं कह रहा हूं मन बड़ा करते चले जाओगे, यानी मन जो सर्किल है उसको एक्सपेंड करते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में तुमको सुख, हैप्पीनेस, आनंद मिलेगा। और जब मन बहुत बड़ा हो जाएगा तो परमानंद की प्राप्ति होगी, यानी परमात्मा की प्राप्ति होगी। मैथमेटिकल इक्वेशन में करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख।
Circumference of man is directly proportional to the magnitude of Anand. Circumference of man is यानी अनलिमिटेड बढ़ जाए, सारे बैरियर टूट जाए तो परमानंद की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो हम ये मानते थे शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य चरित्र निर्माण है, कैरेक्टर बिल्डिंग। मैं मानता हूं शिव कुमार महात्मा जी की यही बात इस पद द्वारा संचालित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ अलग बनाती है। मैं स्वयं यह बात मानता हूं कि किसी भी एजुकेशन सिस्टम का उद्देश्य सिर्फ प्रोफेशनल फील्ड में सफलता दिलाने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य कैरेक्टर बिल्डिंग भी होना चाहिए, और जो कि इस केंद्र के द्वारा, इस सेंटर के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि बिना वैल्यूज की एजुकेशन से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बना सकते हैं, बिना वैल्यूज की एजुकेशन से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बना सकते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं पैदा कर सकते। ऐसी शिक्षा गाइडेड मिसाइल तो बना सकती है, लेकिन युवाओं को मिस गाइडेड होने से रोक नहीं सकती। ऐसी शिक्षा से हम अपग्रेडेड कंप्यूटर्स तो बना सकते हैं, लेकिन शायद उन्हें ऑपरेट करने वाले लोग डाउनग्रेडेड ह्यूमंस होंगे जो मानवता का अहित करेंगे। इसलिए अगर जीवन को सफल और सार्थक बनाना है तो शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम को आदर्शों और मूल्यों की कसौटी पर, आइडियल्स और वैल्यूज की कसौटी पर यह खरा उतरना होगा। देवियों व सज्जनों, अंत में गुरु वंदना के इस पवित्र अवसर पर मैं भारत की ऐतिहासिक गुरु परंपरा पर कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा। भारत में अनेक फिलोसफिकल ट्रेडिशन, दार्शनिक परंपराएं पहले से रही। उन सभी के सेंटर में हमेशा एक गुरु होता है। भारत में कई सारे संप्रदाय, सेक्ट तो ऐसे भी हैं जिसका आधार केवल गुरु की वाणी ही है, वो वाणी जो सत्य है और शाश्वत है, जो ट्रुथ है और साथ ही इटर्नल है, शाश्वत है, जिसका न कोई आदि है, जिसका कोई अंत है, जिसका न कोई प्रारंभ है, जिसका कोई अंत है।